साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों की गाय भैंस जो कि ताज़ा ब्याई है, अभी अभी उसने बच्चा दिया है, उसके लिए ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके और आप उसके दूध में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं गेहूं का चोकर। एक्चुअली गेहूं का चोकर हम जब भी दाना मिश्रण बनाते हैं और बैलेंस डाइट करते हैं, उसको मतलब बैलेंस करते हैं, तो उस समय उसमें गेहूं का चोकर हम जरूर ऐड करते हैं। एक्चुअली गेहूं के जो दाने होते हैं, इस तरीके के गेहूं के दाने होते हैं, आपको पता है। और जब भी मिल में, जब भी चक्की में गेहूं से आटा बनाया जाता है, गेहूं से आटा बनाया जाता है, यानी गेहूं से तो आटा अलग कर लेते हैं, तो जो छिलका होता है बारीक, जो यहाँ ये कवरिंग होती है, छिलका भी नहीं कहेंगे, जो कवरिंग होती है एक दाने की, उस कवरिंग को अलग कर दिया जाता है और उसी कवरिंग को हम चोकर कह देते हैं। जी हाँ, गेहूं का चोकर ताज़ा ब्याई हुई के लिए बहुत ही शानदार रहता है। क्यों रहता है? एक्चुअली क्या है कि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम बात इसकी डाइजेस्टिबिलिटी की करें तो डाइजेस्टिबिलिटी तो इसकी कम है, लेकिन ये आंतों की पावर को बढ़ा देता है, गट पावर को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रॉपर्टी है और वो है ये प्रीबायोटिक का काम करता है। ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या होते हैं आपको पता है? प्रीबायोटिक का मतलब होता है कि जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि इसमें वही फॉस्फोरस अच्छा होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों अच्छे होते हैं, और साथ में जिंक की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, और इन्हीं कंटेंट की वजह से ये माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ में काम करता है। अब आपको पता है कि जो ताज़ा ब्याई है, बच्चा जिसने दिया है, उसकी आंतें तो कमज़ोर होगी, आप मान के चलें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उसका दूध एकदम से बढ़ाने के लिए अगर उसे अनाज का दलिया या फिर मान लीजिए खली वगैरह ज़्यादा खिला देते हैं तो फिर डाइजेस्ट हो नहीं पाती है, नतीजा एसिडोसिस या एल्कलोसिस या कोई ना कोई बीमारी, और डाइजेस्टिबिलिटी जो है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी गाय भैंस का। तो ऐसी कंडीशन में चोकर वरदान साबित होता है दूध बढ़ाने के लिए। वो कैसे? पहला मैंने आपको कारण बताया कि माइक्रोफ्लोरा अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं ना, तो माइक्रोफ्लोरा ही है जो रूमन की हेल्थ को बनाते हैं, आंतों की पावर को बढ़ाते हैं, और इसमें फाइबर कंटेंट होने की वजह से भी आंतों की पावर को ये बढ़ाता है। गट पावर यानी आंतों की जो शक्ति है, डाइजेस्टिबिलिटी है, उसको बढ़ा देता है। जिस वजह से जो पशु धीरे धीरे जो खाना शुरू करता है, आप खली देते हैं शुरुआत के दिन में, उसके बाद आप धीरे धीरे अनाज मेथी वगैरह देना शुरू करते हैं, तो उन सभी को वो पचाने में मदद करता है। यानी आप जो आगे आहार देने वाले हैं, उस आहार के लिए हमारी गाय भैंस को तैयार कौन करेगा? चोकर करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये दूध बढ़ाने का रहस्य आप लिख लीजिए कि ताज़ा ब्याई हुई को आप चोकर जरूर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर कितना दें? तो 250 ग्राम से लेकर के और आधा किलो तक आप अगर चोकर ताज़ा ब्याई हुई को रोज देते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। जो भी आप दलिया खिला रहे हैं, खली खिला रहे हैं, उससे पहले या उसके साथ भी आपको कम से कम 15 से 20% चोकर मिलाना है, तभी भाई शानदार रिजल्ट मिलेगा और दूध में बढ़ोतरी तय हो जाएगी। ये जो दोनों कारण हैं, आंतों की पावर को बढ़ाना, माइक्रोफ्लोरा के पावर को बढ़ाना, इसी वजह से चोकर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा ध्यान दें, तुरंत ही हम खली या अनाज पे जाते हैं, उससे पहले हमें चोकर खिला करके और पशु की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हमें बहुत ही शानदार कर लेना है। उसके बाद आप दलिया वगैरह दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा कोई भी अगर फीड सप्लीमेंट आप साथ में देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीड सप्लीमेंट अगर आप साथ देंगे तो भाई दूध में बढ़ोतरी होना भी तय है, लेकिन जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, जो खली, जो अनाज आप दे रहे हैं, उनसे पहले या उनके साथ अगर आपने चोकर का इस्तेमाल नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। मैं हमेशा सभी मेरे डेयरी फार्मर से बोलता हूं कि शुरुआत के 2 दिन में आप उसे चोकर या सूखे चारे पे ही रखिए, तभी उसका पावर बेटर हो जाएगा और उसकी आंतें डाइजेशन करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसका जो
एनर्जी पावर है वो प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद आप उसे कुछ भी खिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि डेयरी फार्मिंग की, गॉट फार्मिंग की ट्रेनिंग 1 तारीख से शुरू होती है, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हर महीने के 5 तारीख से शुरू होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहां आपको डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी मिलेगी और रोज 10 से 10:30 के बीच मैं लाइव भी आता हूं। तो वहां पर आप अपना प्रश्न सबमिट कर सकते हैं, वीडियोस, फोटोज भेज सकते हैं, कोई भी अपनी समस्या हो उसको साझा कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें